लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस राज्यसभा चुनाव को देश में अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था और इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। अप्रैल में खाली होने वाली 56 राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसमें से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, यानी कि आधे से अधिक सीटों पर बढ़त में है। और तो और इन 30 सीटों में से 20 में तो बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की है और उसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 97 तक पहुंचने वाली है। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आपको राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित, कौन जीता कौन हारा और इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर होने वाला है ये बताते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले राज्यसभा के आंकड़े समझ लेते हैं। राज्यसभा में वैसे तो 240 सीटें हैं और इस जीत के साथ ही बीजेपी के सांसदों की संख्या पहुंच चुकी है 97 तक। अगर बीजेपी की सपोर्टिव पार्टियों के साथ कैलकुलेट किया जाए, यानी कि पूरे एनडीए की सीट जोड़ ली जाए, तो कुल मिलाकर सांसद होते हैं 117, जो कि बहुमत से अभी 4 कम है। लेकिन बावजूद इसके 97 सांसदों के साथ बीजेपी राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इनमें से 5 नॉमिनेटेड सांसद भी शामिल है। राज्यसभा की दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जिसके पास अभी कुल मिलाकर 29 सांसद मौजूद हैं। अब बात करते हैं अभी के हुए राज्यसभा चुनाव और इसके आगामी लोकसभा चुनाव पर होने वाले असर की। देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रॉस वोटिंग के मामले सामने आए हैं। क्रॉस वोटिंग यानी कि दूसरे पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए वोट दे देते हैं। हालांकि ये वोट गुप्त होते हैं, लेकिन विधायकों की संख्या और वोटों की संख्या जोड़ने से समझ में आ जाता है कि किसी न किसी ने तो क्रॉस वोटिंग की है। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका सीधा फायदा मिला है बीजेपी को और इस कारण दोनों राज्यों में बीजेपी ने एक सीटें ज्यादा जीत ली है। अब हिमाचल प्रदेश और यूपी में जो कांग्रेस और सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसका सीधा ये समझ में आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों में चुनाव से पहले खलबली मची हुई है और बीजेपी इन पार्टियों के अंदर सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। लगातार विधायकों का पाला बदलना, बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर चले जाना, गठबंधन और सीट शेयरिंग का जादू नहीं चल पाने से ये समझ में आने लगा है कि इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के कई नेता ये मानने लगे हैं कि बीजेपी की जीत इस बार लगभग तय है। इसका सीधा एग्जाम्पल आपको हिमाचल, यूपी और कर्नाटक के रिजल्ट से समझा देते हैं। देखिए, 15 राज्यों के जिन 56 सीटों में चुनाव होने थे, उसमें से 12 राज्यों के 41 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए। लेकिन मामला फंसा हिमाचल, यूपी और कर्नाटक में। यहाँ की सीट के मुकाबले उम्मीदवार ज्यादा होने के कारण मंगलवार को यहाँ वोटिंग कराई गई। कर्नाटक तो सही निकल गया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस यहाँ क्रॉस वोटिंग नहीं रोक पाई। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी सदस्य के लिए वोट दे दिया। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी में, जहां सपा विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की और फायदा मिला बीजेपी को। इस मंगलवार के मतदान के बाद बीजेपी 97 सदस्यों के साथ ही राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस के 29 सदस्य, तृणमूल कांग्रेस के 13, द्रमुक और आप के 10-10, बीजेडी और वाईएसआरसीपी के 9-9, बीआरएस के 7, आरजेडी के 6, सीपीएम के 5 और अन्ना द्रमुक और जेडीयू के 4 सदस्य हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो अनकट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।